हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में क्लास 9th की नंबर सिस्टम के हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 9th में मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, और ये जो है एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि जो 9th का नंबर सिस्टम है अगर वो नहीं आएगा आप लोगों को तो 10th में रियल नंबर आने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 10th का भी पहला चैप्टर है रियल नंबर। चूंकि ये सारा चीज़ नंबर सिस्टम का पार्ट है और नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे एग्जाम्स में जैसे 10th के एग्जाम्स में ये आते हैं, तो इसलिए हम लोगों के लिए नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सारे नंबर के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है, कौन कौन से नंबर होते हैं, सारी चीज़ों को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्या, तो नंबर सिस्टम के पहले हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नंबर सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहें कि जितने भी नंबर सिस्टम के डिफिनीशंस हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इसी सारे डिफिनीशंस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। वैसे तो ये डिफिनीशन आप लोग पहले से भी जानते हैं या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन अभी हम लोग नंबर सिस्टम बेसिक, चूंकि इस तरह कुछ लोग मानते हैं या फिर सब माना जाता है कि 9th से बेस होता है, फिर से 9, 10, 11, 12 जो बढ़िया से पढ़ लिया उसके लिए सारी चीज मतलब सारी चीजें आसान होती है। तो आपको क्या करना है कि एकदम बेस से उठा रहा है, और देखिए एकदम नंबर से, हम लोग नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, सारे नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो इसमें सबसे पहला चीज होता है नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर अर्थमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। जो ये क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटीज का जो ये रिप्रेजेंटिंग वैल्यू होता है, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। और क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब ये सारे चीज जो है ये रेशनल वो हमारे नंबर्स के पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स के टाइप हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एकदम नॉर्मल से नेचुरल नंबर से वो करेंगे, और नेचुरल नंबर से बढ़ते बढ़ते सारे आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, नेचुरल नंबर। तो जितने भी हमारे काउंटिंग के नंबर हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। देखिए यहां पर से ही आप उसके रिप्रेजेंट को, जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, ये सारी चीजें आपको लर्न करना है। क्यों? क्योंकि जब अभी हम लोग जब आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि एन, कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन, तो वहां पे आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि जो कैपिटल एन है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो आपको ये सारी चीजें लर्न कर लेना है कि क्या नेचुरल नंबर है और कैसे होता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और वो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 4 सो ऑन डैश डैश इन्फिनेटिव। तो जितने भी काउंटेबल नंबर है 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटेबल नंबर है वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। अब नेचुरल नंबर की अगर बात किया जाए कि नंबर, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, तो वो इन्फिनिटिव होते हैं, नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि अगर जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। क्या है, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको, होल नंबर को। और होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा जो होता है 1 2 3 4 सो ऑन डैश डैश, उस नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो ये जो नंबर मिलेगा वो हमको होता है, उस नंबर को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब ये सारी चीजें आपको जानने जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। वैसे आप ये प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 9th का सेशन स्टार्ट होता ही है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर क्या, नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। और आपको ये सारी मतलब डिफिनीशंस है, ये सारे डिफिनीशंस आपको जानने होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का, होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है कि जितने भी हमारा होल नंबर है, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, यहां पर उसका डिफिनीशन लिखा है। ठीक है, अब ये क्या है कि एक चीज आपको बता दें कि ये कभी ये भी निगेटिव नहीं होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, एनी फ्रैक्शन, निगेटिव नंबर और डेसिमल। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब क्या है, इंटीजर है।
तो इंटीजर की अगर हम लोग बात करें तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आर द नंबर ऑफ इंक्लूडेड होल नंबर अलोंग विद द निगेटिव नंबर। अगर हमारे होल नंबर में क्या किया जाए, निगेटिव भी ऐड कर दिया जाए तो वो जो बनता है वो इंटीजर होता है। अगर बात करें इंटीजर का, तो इंटीजर कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। कौन कौन से, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। इस तरीके से हम लोग उसको इंटीजर की अगर बात करें, अगर डीप लेवल में थोड़ी सी जाए और इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर क्या होता है, 3 टाइप्स होता है, एक तो निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा जीरो। और नंबर लाइन पर हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर लाइंस आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं और अभी भी हम लोग नंबर लाइन पे पढ़ेंगे और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। तो वो सारी चीजें बाद में आएंगी और हम लोग लाइन बाय लाइन वो सारी चीज को कवर अप करेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग को जिस तरीके से हम ले चल रहे हैं आप लोग को आगे एकदम एक वे में चलना है, और जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो क्या करना है कि आपको जितने हम ये आपको दिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, ये सारी चीजें नोट कर लेना है कहीं और इसको लर्न कर लेना है, और हमारी वीडियो पे ऐसे कंटिन्यू बने रहें ताकि आप एकदम लास्ट तक देखिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर लेंगे, मेरी हेल्प के बिना। तो आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर तक बात करें। इंटीजर क्या होता है कि होल नंबर में अगर हम लोग निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो हमारा होगा इंटीजर। अब इंटीजर कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। और इसी पे नंबर लाइन पे हमेशा जो एक लाइन हो और इस पे अगर हम लोग नंबर, अगर यहाँ पे जीरो हो तो इसके हमेशा जो इस साइड में होता है वो क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव नंबर, और इधर साइड में होता है उधर निगेटिव नंबर। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और इसको यही चीज को डीप में हम लोग इसी पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि इसमें आगे इसी तरह देखना है कि और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर देखते हैं, अब क्या आता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पे क्या हो q नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर कि एनी पॉजिटिव, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर हो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर वहां पर एक कंडीशन के साथ कि q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, मतलब इंटीजर में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो वहां पे p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या होना चाहिए कि अगर कोई हमारा इंटीजर हो जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होगा कि सेम चीज, कोई पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, वही कंडीशन हट जाता है, q नॉट इक्वल टू जीरो जहां पे होता है यहाँ पे q इक्वल टू जीरो हो सकता है। देख लीजिए डेफिनेशन, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरह बोल लीजिए, या फिर कह दीजिए q नॉट इक्वल टू जीरो, जो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे बोलिए q इक्वल टू जीरो आप लिख सकते हैं। तो q इक्वल टू जीरो अगर लिखते हैं तो वही हो गया कि p बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं लिख सकते। तो आप डायरेक्टली ये बोले कि अगर किसी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। फिर से बता देना है कि अगर किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख पाते हैं तो वो नंबर क्या होता है, वही नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है। इरेशनल नंबर अगर पहचानने की बात किया जाए तो इरेशनल नंबर होता है जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और यही चीज पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग इरेशनल नंबर बताते हैं और उसके बाद यही 10th में हम लोग जाएंगे तो इरेशनल प्रूफ कराते हैं, जैसे √2, √5, √3 ये सारे को इरेशनल प्रूफ कराते हैं। तो आपका ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को लर्न करना है और देखना है लाइन बाय लाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज जानने के बाद, जैसे आप लोग को बता दें कि कोई बोले कि पाई क्या होता है, तो पाई हमेशा आपको लर्न करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखिए पाई या फिर ई, तो ये पाई की बात करें तो पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचेगा कि पाई को तो हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। अगर 22/7 आए तो वो तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई है वो इरेशनल नंबर है, क्लियर। अभी आगे अगर बात करें हम लोग रियल नंबर का, तो रियल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड द नंबर लाइन। अगर कोई नंबर को हम लोग जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज द रियल नंबर। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इट इंक्लूडेड बोथ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिस्पेक्ट
यूनिक रियल नंबर। क्या होता है कि जो रियल नंबर होता है वो जरूरी नहीं कि वो रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का इंक्लूडेड मतलब दोनों मिलकर बनता है क्या, रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि कुछ डिफिनेशंस आपको बताएं और ये सारे डिफिनेशन बहुत ही यूजफुल है और ये सारे डिफिनेशंस आपको लर्न कर लेना है। अगर नहीं होता है तो अभी तुरंत नहीं, सुनने से लर्न होता है तो आप इसको लिख लीजिए और लिख के लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये इसका यूटिलाइज हर जगह है, इसका यूजेज हर जगह है। तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें देखते हुए चलना है। अभी अगर आगे हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर के बाद, तो आता है रियल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम लोग बता दिए हैं, रियल नंबर भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, कि कोई भी इरेशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी। तो देखिए ये जो टॉपिक है इसमें आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि कोई भी अगर नंबर आएगा, कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर आप कैसे, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे, जैसे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप एक लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन जैसे ये। अब इसमें मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आप मान लीजिए कि ये हो गया आपका 1। ठीक है, 1 इसको यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यूनिक। उसके बाद हाइट में भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिक डिस्टेंस लेंगे। अच्छा, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो अगर ये 1 हो गया और ये 1 हो गया तो यहां से जो ये लाइन बनेगी यानी कि हाइपोटेनस, वो हमेशा क्या होगी, √2। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम इनडायरेक्टली √2 को रिप्रेजेंट कर दिए और यहाँ इसके बाद जो यहाँ से हम लोग जो कंपास पकड़ेंगे और कंपास से यहाँ से इस तरह जो मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा √2 का हो गया। तो यानी ये अगर कोई जो भी है, मान लीजिए ये अगर लाइन हमारा x है, यहां से हम बात कर रहे हैं, ये लाइन अगर x है, ठीक है, और ये लाइन x है, तो ये हमारा जो हो गया। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं और उसको जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो उस पर वो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक चीज और आती है कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, तो वो भी सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इसी में। अब आपको क्या करना है कि यहां पर क्या है कि कुछ आइडेंटिटी ऑफ इरेशनल नंबर है, कि इरेशनल नंबर को क्या किस तरीके से होता है। तो क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल विल बी गिवन ए इरेशनल नंबर। अगर हमारा कोई रेशनल नंबर है और कोई इरेशनल नंबर है और इन दोनों का आपस में अगर कोई भी मतलब या तो मल्टीप्लाई किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए या फिर ऐड किया जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर के साथ कोई भी अगर रिएक्शन करते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मिलाकर कोई काम करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर इरेशनल मिलकर रेशनल बना सकते हैं। देखिए, इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो इरेशनल होगा, इरेशनल और इरेशनल को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रेशनल और इरेशनल का अगर बात किया जाए तो वो हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन इरेशनल और इरेशनल की बात किया जाए, अगर दो इरेशनल वाला चीज हो तो उसके साथ अगर करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्ट, तो हो सकता है वो रेशनल या इरेशनल में से दोनों में से कोई आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे हम मान लीजिए कि √3 हमारा हुआ, √3 हमारा इरेशनल है और अगर हमारा एक और √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ गया और ये जो 3 है वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि √2 है और इंटू √3 दोनों इरेशनल नंबर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √6 आ गया और √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आ गया और यहाँ पर इरेशनल और इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल ही आया। तो हम क्या बताएं कि अगर इरेशनल का इरेशनल के साथ करेंगे तो बात या तो वो रेशनल या फिर इरेशनल आएगा। क्लियर। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। अभी है क्या कि आइडेंटिटी फॉर इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर की आइडेंटिटी में आपको कुछ देखिए अभी बता दे रहे हैं कि अगर कोई चीज रूट में टाइप का हो, जैसे यहाँ पे कुछ हम एक तरह से फॉर्मूला टाइप को आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको एक तरह से लर्न कर लेना है। क्यों लर्न करना है, क्योंकि इसको यूटिलाइज आप इस तरह से करेंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इसको देखिए, जैसे अगर हमारा √AB होगा, ए और बी दोनों है रूट में, ठीक है, तो √AB अगर रहेगा तो यानी कि √A में भी है और B में है। अगर होल की बात किया जाए तो √A इंटू √B, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √A इंटू √B। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी है √AB है तो √A इंटू √B।
ठीक है। अगर ए रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट वहां से ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है। उसी तरह अगर बात किया जाए ए प्लस रूट बी और यहाँ पे ए माइनस रूट बी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर रूट है, ये रूट है, यहाँ रूट है और यहाँ रूट है, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, वो फॉर्मूले सारे आपको लर्न कर लेना है। जैसे ए रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट इन दूसरे ब्रैकेट में क्या है रूट सी प्लस रूट डी, तो ये क्या हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी, यानी कि मल्टीप्लाई किया गया ये रूट ए से पहले पूरे में मल्टीप्लाई किया गया तो रूट ए सी रूट ए डी। ठीक है। उसके बाद रूट बी से क्या हो गया, ये रूट बी से दोनों में मल्टीप्लाई किया तो रूट बी सी और रूट बी डी, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया अंदर। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है, ये जिसको अगर अलजेब्रा आता होगा वो अंदर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है, जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से लर्न भी कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इजी वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिसको अगर उसमें डाउट हो रहा है तो इस तरीके से वो लर्न करके इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है। अभी अगर आगे बात किया जाए तो रेशनलाइज की बात करते हैं। देखिए ये जरूरी, ये हम एक टाइप समरी टाइप का आपको बता दे रहे हैं पूरे क्लास के लिए, ये जरूरी नहीं है कि ये 1.1 के लिए है। 1.1 तो बस उसमें अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि जीरो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है कि इरेशनल। तो हमेशा याद रखिए कि जीरो जो है रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 0/1 ऑलवेज जीरो। ठीक है। और हम पहले भी एक कंडीशन बता दिए कि रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वो रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर, क्योंकि हम जो रेशनल नंबर के डिफिनेशन में बोले कि अगर हमारा कोई भी इंटीजर हो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां पे क्या है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बस एक ही कंडीशन देते हैं हम लोग कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर 0/1 लिखते हैं तो वहां पे 1 जो है क्यू है और क्यू वहां पे नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर है। एकदम लर्न कर लीजिए कैसे है, तो वो भी हमने आपको बताया, और यही आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तो बाद में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है। और ये अभी क्या है कि रेशनलाइज है। रेशनलाइज मतलब कि जितना भी हो उसको क्या करना है कि एक तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। जो हमारा रेशनल इरेशनल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो परिमेय कार्य। ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या है, रेशनलाइजेशन इज कन्वर्टिंग एंड इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 1/√a कोई रेशनल नंबर है, 1/√a अगर इस तरह, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर 1/√a से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a। तो ये इसका क्या हुआ 1/√a, इसका क्या हुआ, ये इसका रेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर 1/√a प्लस बी की बात किया जाए तो वहां भी इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो ये रेशनलाइजेशन की बात करते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे और डीप में डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है, क्या करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और 1/√a प्लस बी को अगर किस तरह तो इसको इस तरह करना क्या है कि यहाँ पे कोशिश ये किया जाता है कि रेशनलाइजेशन मतलब क्या, कि जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर में बदलते हैं। ठीक है। क्लियर। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इरेशनल 1/√a जो कि इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर में बदलने की कोशिश करेंगे। बस यही चीज रेशनलाइजेशन है। और ये सारे चैप्टर्स, मतलब हम सारे चैप्टर का निचोड़ आपको बता रहे हैं कि एक बार में एक समरी टाइप का, ताकि आप भी दिमाग में कुछ क्राइटेरिया बन सके और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में जब करने आए तो आपको कॉन्फिडेंस आए और क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो। ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्या है, रेशनलाइजेशन। ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में ही अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है। अब इसी में क्या है कि लॉ ऑफ एक एक्सपोनेंट एक होता है, पावर्स जिसको कह सकते हैं। तो पावर्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अगर सेम बेस हो, कोई भी सेम बेस हो, अब बेस तो पता होना चाहिए। अगर हम लोग 2 के पावर 3 लिख रहे हैं तो ये जो 2 है ये क्या है, पावर है, और ये 3 क्या है, सॉरी 2 जो है ये बेस है और 3 क्या है, पावर है या फिर एक्सपोनेंट। तो इसके कुछ मतलब रूल्स होते हैं। क्यों हम लोग एक्सपोनेंट के रूल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट के थ्रू हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो वहां पे एक्सपोनेंट का यूजेज है। तो इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं आपको एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट होता क्या है, तो एक्सपोनेंट के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि अगर सेम बेस हो, जैसे यहां पे ए है, दोनों सेम बेस हो और पावर अगर डिफरेंट हो तो सेम बेस पे पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई के कंडीशन में ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा
सेम बेस अगर हो तो अगर मल्टीप्लाई के सेम बेस हो और अगर मल्टीप्लाई के कंडीशन में पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेम बेस है, मल्टीप्लाई का कंडीशन है तो पावर्स को ऐड कर दिया, m प्लस n हो गया। सेम बेस है, डिवाइड के कंडीशन में पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सेम बेस है और मल्टीप्लाई डिवाइड का कंडीशन है तो पावर्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दी। तो इस तरीके से कुछ उसके जो है आइडेंटिटी है, जैसे यहाँ पर a टू द पावर m टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर्स जो होंगे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। जैसे क्या है, अगर हम लोग बात करें कि यहां पर 2 के पावर 3 के पावर 4 है, यानी ये किसके बराबर है, 2 के पावर 3 इंटू 4 यानी 2 के पावर 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करें। यहां पे देखिए, जैसे a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m इंटू n। ठीक है, उसी तरह अगर बात किया जाए a टू द पावर m हो, अगर मान लीजिए 2 के पावर, अगर हम लोग बात करें 2 के पावर 5, ठीक है, 2 के पावर 5 हो और 5 के पावर भी 5 हो, तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के पावर क्या, 2 इंटू 5 के पावर भी हम लोग लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 2 के पावर 5 है, ठीक है, और इंटू अगर 5 के पावर भी 5 है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के पावर 5 यानी क्या, 10 के टू द पावर 5। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये सारी क्या है, ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं कि इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं और इसका यूटिलाइज आगे है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया बना दे रहे हैं आपके दिमाग में कि इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पे अगर रेशनल नंबर की बात करें तो सेम वही चीज है और उसको हम लोग क्या p और q के फॉर्म में लिखे, और यही चीज कि अगर सेम बेस है और p और q है तो जब सेम बेस है तो मल्टीप्लाई का कंडीशन है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। सेम बेस है और मल्टीप्लाई का कंडीशन है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। सेम बेस, यहाँ पे देखिए अभी बोल रहे हैं कि 2 के पावर 5, अगर 2 के पावर 5 टू द पावर 10 है तो यहाँ पे कि चाहे a के पावर p टू द पावर q है तो ये p और q आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर सेम बेस पे डिवाइड के कंडीशन में क्या होता है, पावर्स क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वही चीज क्या है, a टू द पावर p अपान a टू द पावर q इक्वल टू a टू द पावर p माइनस q। तो इस तरीके से हम सारे चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे a टू द पावर p और b टू द पावर p है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई b के पावर p। इस तरीके से हम लोग सारे चीजों को लाइन बाय लाइन हम लोग देखें। ठीक है, अभी क्या है कि डेसिमल और मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे बाय द वे कि हमारा क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये जो है ये भी आपके क्वेश्चन में है, मतलब आपके एक्सरसाइज में है कि कैसे हम लोग डेसिमल को किसमें कर रहे हैं, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये क्यों सारा चीज हम एक बार में बता रहे हैं, ये एक टाइप का आपका नंबर सिस्टम का पूरा समरी है, पूरा नंबर सिस्टम का, केवल एक्सरसाइज 1.1 का नहीं, पूरा होल एक्सरसाइज का ये क्या है, समरी है। किस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। तो इसलिए जितने भी उसमें टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक को हम एक बार में कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग सारे मतलब लाइन बाय लाइन एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होते हैं और क्या करना है। तो अभी क्या है कि हम लोग सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई p बाई क्यू को फॉर्म में लिखा है जैसे 1/2, तो यहाँ पे देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिड्यूसिंग। तो रिकर्सिव जो होता है कि मतलब अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर है तो वो क्या हो सकता है, या टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है या रिक्यूरिंग होता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है कि 1/2 है तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5। 1/2 को जब हम लोग 1/2 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 होगा, लेकिन 1/3 को हम करेंगे तो 3.33333 सो ऑन डैश एस इंफिनिटी। अब बात करते हैं, अब यहीं पे है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। अब एक चीज बताइए कि जो 0.5 हो गया वो क्या है, टर्मिनेट हो गया, ये एकदम एक्यूरेट आ गया या फिर पॉइंट में आया, मतलब एक ही डिजिट तक 0.5। लेकिन ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रिपीटेड होता जाएगा 3 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये सारी चीजों का हम लोग बात करेंगे, अभी आगे भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अभी एक तरह का एक क्राइटेरिया आपके दिमाग में, आपके जहन में डाल दे रहा है कि ऐसे इस तरीके से ये होता है और इसी को हम लोग इस तरीके से करते हैं। अभी क्या है कि डेसिमल में जो अगर इरेशनल होगा तो इरेशनल कोई भी चीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। और अगर हमारा रेशनल नंबर होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, साथ में टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और साथ में रिक्यूरिंग हो सकता है। तो आपको लर्न करना है कि रेशनल नंबर होगा तो उसका अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है रिक्यूरिंग। और लेकिन अगर इरेशनल होगा तो वो फिक्स है कि नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा और क्या हो जाएगा नॉन रिक्यूरिंग। क्लियर। तो अभी क्या है कि हम लोग इस चीज को हम लोग और आगे डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस एक हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको ये चीज पढ़ना है। जैसे अगर बात किया जाए कि ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है 0.625 को अगर टर्मिनेटिंग में किया जाए तो ऊपर नीचे अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 अपन में 100 इस तरीके से ये हो जाएगा। और अगर नॉन टर्मिनेट अगर रिक्यूरिंग की बात किया जाए तो वो क्या होता है बार टाइप का होता है। तो उसको हम लोग और जैसे मान लीजिए 1.042 है तो इसको पहले हम लोग 0424242 करके उसके बाद एक्स मानकर ये सारी चीजें को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है एक्स रिज्यूम में वो करके उसके बाद देखते हैं कहां तक जीरो है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मतलब जितना बचेगा वो सारी चीज तो वो सारे प्रोसेस के हम लोग बाद में बात करेंगे। यहां पर एक टॉपिक और आपको आ जाता है। क्या टॉपिक आता है कि अगर हमारा कोई दो रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए कि ए और बी है और बोलेगा ना कि इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, निकालिए 5 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, इस तरीके से बोलेगा रेशनल निकालना। तो आपको बस ध्यान रहे कि जितना बोलेगा इसके और इसके बीच में उतना आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो आपको क्या करना है देखना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो जो होगा दोनों में प्लस करके बाय 2 कर दीजिए। ठीक है। क्या करना है दोनों का प्लस करके और बाय 2 आप करेंगे और इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है कि सारी चीजें आपको निकालना है। जैसे क्या करना है कि इसमें इसको क्या करना है a प्लस बी बाई 2। ठीक। तो अब देखेंगे कि ये भी देखना है कि इससे कौन बड़ा है। ये जैसे ये इससे अब जो चीज आया तो मान लीजिए बीच में आ गया a प्लस बी बाई 2। ठीक। अब जो से अब इसके इन दोनों के बीच में फिर निकाल लेंगे। अगर भाई बोलते हैं कि इसके बीच में आप 5 निकालिए तो अब पहले हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो ये आ गया, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोसेस करेंगे। कैसे नहीं समझ में आएगा, फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए मानते हैं कि a और b है। ठीक है। ए और बी में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है। यहां से थोड़ा सा इस तरह लिखते हैं, ए और बी में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। कितने 3 रेशनल नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं पहले ए और बी के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 होगा। अब क्या करेंगे कि ए और ए प्लस बी के बीच का निकालेंगे तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 टू द पावर 2। इस तरह हो जाएगा, ये हो गया। अब बात करते हैं, अब इसके बीच में निकाल देंगे तो यहां भी कुछ हो जाएगा। और फार्मूला क्या होगा, जो हमारा पहला वाला है मान लीजिए x और प्लस y और बाई 2, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से अगर बात करें अब इन दोनों के बीच में तो इन दोनों के बीच में भी वही फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, दोनों का सम करके और बाई 2 कर देना। तो इस तरीके से यहां से अब जितना करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ये सारे चीज हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और ये आपको आएगा, अच्छे तरीके से आएगा। अभी आपको क्या कहें कि आपको एक क्राइटेरिया दे दिया है कि ये इस तरीके से होगा, इसमें इस तरीके से होता है। आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक निकाल के कोशिश करना है वो सारी चीजें। पहले देखिए कोई भी चीज को करने के लिए एक प्रॉपर वे में, कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉपर वे की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक कितने लोग छोड़े होंगे अभी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा लाइन बाय लाइन, तो उसके लिए पहले एक क्राइटेरिया बनाया कि ये चीज है इसमें आपको पढ़ना है इस तरीके से। और ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ रूट, जैसे अभी हम बोले कि पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है कि 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो जस्टिफाई कीजिए। तो अभी आपके दिमाग में ये आएगा कि 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। आपको ये आया कैसे, तो आपको रेशनल नंबर पता रहे तभी तो आया। तो रेशनल नंबर अगर नहीं पता रहता तो आप इसी पे कंफ्यूज रहते। तो इसीलिए हम क्या किए कि पहले सारा बेसिक थ्योरी आपको बताया ताकि आपको मतलब बर्डन ना लगे, आपको ऐसा ना फील हो कि अरे हमको तो कुछ आता ही नहीं। तो सारी चीजें वे में चलेगी और वे में चलेगी तो आपको भी करने में मजा आएगा और हमको भी बताने में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन कवर अप करेंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग आगे क्या है। तो अभी क्या है कि हम लोग एक बार और एक चीज, एक और प्रोसेस अभी याद आया हमको कि अगर हमारा कोई नंबर ए और बी है, इनके बीच में अगर बोले कि 5 रेशनल नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है कि इसका एक और ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके से करने में दिक्कत हो रही है कि यहाँ बोले हैं कि यहाँ से ए और बी के बीच में 5 निकालिए 1 2 3 4 5, तो आपको दिक्कत हो रही है। तो आप क्या कीजिए कि एक फॉर्मूला होता है इसमें, मान लीजिए कि अगर बी ग्रेटर देन ए है
ठीक है, जो b है वो a से ग्रेटर देन है, तो आप क्या कीजिए कि एक फॉर्मूला बना लीजिए b माइनस ए अपान में n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करेंगे कि वो निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले ये निकालिए, तो ये होता है हमारा d के बराबर, जो d के बराबर होता है b माइनस ए अपान में n+1। यहाँ पे b और a क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर के है कि किसके किसके बीच में निकालना है। जो बड़ा रहेगा वो आगे रहेगा और जो छोटा रहेगा वो पीछे रहेगा। ऊपर में जितने कितने निकालने हैं उतने को n हम बोलेंगे। अब क्या करना है आपको, जितना भी आया ये उसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये नंबर हो गया, तो हम आप क्या करेंगे, पहला निकालना रहेगा तो a+d, दूसरा निकालना रहेगा तो a+2d, तीसरा निकालना रहेगा तो a+3d, चौथा निकालना रहेगा तो a+4d, सो वन डैश डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इनके बीच में 5 निकालना है, तो a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, आप इस तरीके से निकालते हैं। फार्मूला d कहाँ है, d क्या है, तो d तो यहाँ पे निकाले तो है, d कैसे निकाला है, तो दोनों नंबर का डिफरेंस अपान में कितने रेशनल नंबर निकालना है उतना +1। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं और यकीन मानिए आएगा आपको। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं गए हैं, हम आपको ये सारे तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको टू रेशनल नंबर के बीच में, मतलब दो कोई भी हमारे नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर फाइंड करने का ये भी मेथड है। और एक मेथड आपको बताया कैसे कि दोनों का साइड प्लस करके बाय 2। अच्छा एक चीज बताइए, हम बोले कि 1 से 100 के बीच में आप कोई 5 नंबर बताइए, तो आप कोई बता सकते हैं, हम कोई बता सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आंसर मैच करे। आपको फिर क्लियर कर दे रहे हैं, 1 से 100 के बीच में अगर हम आपसे पूछे कि कोई आप 10 नंबर बताएं, तो हो सकता है आप 85 से शुरू करें, हो सकता है 5 से शुरू कर दें, हो सकता है 25 से कोई शुरू करे। तो ये इसलिए घबराना नहीं है कि हम उनका आंसर कुछ आ रहा है, हमारा आंसर कुछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मेथड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको इसलिए एग्जांपल दे देखिए, अगर 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर करे तो कोई भी नंबर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही हो। क्लियर? तो अभी क्या है कि हमने दोनों मेथड आपको बता दिया कि दोनों मेथड क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, ये हमारा है, आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो हम क्या कि सारे चीजें, मतलब जितने भी नंबर सिस्टम का है वो सारे कंसेप्ट आपको बताए, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो परेशान मत होइए, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं गए। एक्सरसाइज से जाने से पहले भी हम लोग सारे कंसेप्ट की बात करेंगे, और आपको क्या करना है, अगर ये कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा उसके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे नंबर सिस्टम का। हम एकदम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन वो बंदा सॉल्व कर सकता है बिना किसी के हेल्प लिए, अगर जिसको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, रोज एक एक आपको एक एक एक्सरसाइज हम लोग खुद से सॉल्व करके आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों भी हमारे चैनल से जुड़ सके और उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो सारे चीजों मतलब क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो हम लोग की यही कोशिश है कि सारे स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब कवर अप कराया जा सके। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट्सों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक मतलब बेसिक समझ दिखा रहे हैं आपको और बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे आप बने रहें, हम लोग आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आए। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हम उसकी कोशिश करेंगे फिर से समझाने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।